अक्सर बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि रोज़ाना 8 ग्लास पानी लाजमी पीना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो तकरीबन सबको ही पता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये यूनिवर्सल रूल बिल्कुल गलत भी हो सकता है? आज के इस तज्जिये में हम ठीक-ठीक जानेंगे कि साइंस की बुनियाद पर हमारे जिस्म को हकीकतन कितने पानी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इस मशहूर 8 ग्लास वाले असूल की बात करते हैं। क्या सच में ये एक गलतफहमी है? अंधाधुंध किसी भी रूल को फॉलो करना नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ तक कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना या ओवरहाइड्रेट करना भी जिस्म के लिए खतरे का बायस बन सकता है। तो चलिए देखते हैं मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पानी का असली सच और हमारे जिस्म की ज़रूरत। पहले इस हैरानकुन हकीकत पर गौर करें, 60% इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है। ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। इससे इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी पीना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि जिंदा रहने और बॉडी के ठीक से फंक्शन करने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। अगर अलग अलग ऑर्गन्स को देखा जाए तो फिगर्स मजीद दिलचस्प हो जाते हैं। दिल और दिमाग 73% पानी है, फेफड़े 83%, मसल्स और किडनीज 79%, यहाँ तक कि जिल्द यानी स्किन भी 64% पानी है। मतलब पानी की थोड़ी सी भी कमी सिर्फ प्यास लगने का एहसास पैदा नहीं करती, बल्कि लिटरली हर अहम ऑर्गन को अफेक्ट करती है। पानी जिस्म के हर एक प्रोसेस को चलाता है। अब उस 8 ग्लास वाले असूल को साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं। असल में इस पुराने रूल की कोई मजबूत साइंटिफिक बेस नहीं है। जो एक्चुअल तहकीक है, जैसे मेयो क्लिनिक और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन की गाइडलाइंस, उनके मुताबिक मर्दों को रोजाना तकरीबन 3.7 लीटर्स और औरतों को 2.7 लीटर्स फ्लूइड चाहिए होता है। ये मखसूस मिकदार आम तसव्वुर से काफी मुख्तलिफ है। और यहाँ हार्वर्ड हेल्थ की एक और दिलचस्प हकीकत भी सामने आती है। ये सारा फ्लूइड सिर्फ ग्लास से ही नहीं आता। रोजाना की हाइड्रेशन का 20% हिस्सा हमारी खुराक से आता है, खास तौर पर फलों और सब्जियों से, जैसे खीरे, तरबूज, टमाटर और पालक। बाकी 80% लिक्विड से मिलता है। यानी अगर डाइट अच्छी और हेल्दी है तो सादे पानी की जरूरत खुद ब खुद थोड़ी कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सही मिकदार के फॉर्मूले की। अपनी ज़ाती ज़रूरत को कैसे कैलकुलेट किया जाए। 3 ऐसे अहम फैक्टर्स हैं जो पानी की ज़रूरत को टोटली बदल देते हैं। पहला, शदीद गर्मी। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है तो 1 से 2 ग्लास मज़ीद पानी ज़रूर चाहिए होता है। दूसरा है एक्टिविटी लेवल। भारी काम या जिम के दौरान हर 20 से 30 मिनट के बाद एक्स्ट्रा फ्लूइड लाजमी है। और तीसरा, बीमारी, बुखार, दस्त या उल्टी की सूरत में फ्लूइड्स आम मिकदार से डबल चाहिए होते हैं। और साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी मस्ट है। हाइड्रेशन का एक बहुत ही आसान मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसे कोई भी इजीली यूज कर सकता है। वजन को जो किलोग्राम्स में हो 30 से ज़रब यानी मल्टीप्लाई करें। जो जवाब आएगा उतने मिलीलीटर्स पानी रोजाना पीने का टारगेट है। मिसाल के तौर पर 70 किलोग्राम वजन को 30 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 2100 मिलीलीटर्स। ये बेसिकली 8 से 9 ग्लास बनते हैं। तो ये रहा एक बिल्कुल साइंटिफिक और पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला। अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक की तरफ, डिहाइड्रेशन के नुकसानात, जो एक खामोश और खतरनाक दुश्मन है। एक हकीकत जो वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर प्यास महसूस हो रही है तो इसका मतलब है जिस्म पहले से ही पानी की कमी का शिकार हो चुका है। प्यास लगने का इंतजार करने का मतलब ही यही है कि हम हाइड्रेशन की रेस में ऑलरेडी पीछे रह चुके हैं। इसके कुछ शुरुआती वार्निंग साइंस होते हैं जो रोजाना देखने को मिलते हैं, जैसे बगैर किसी वाज़े वजह के थकावट रहना, सर दर्द, याददाश्त और फोकस का कमजोर होना, पेशाब का गहरा पीला या नारंगी रंग, जिल्द का रूखापन और पट्ठों यानी मसल्स में खिंचाव। बदकिस्मती से इन अलामात को अक्सर मामूली समझकर टोटली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन वार्निंग साइंस को इग्नोर किया जाता रहे तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक वार्न करते हैं कि क्रॉनिक डिहाइड्रेशन से हमारे ब्रेन सेल्स तक सिकुड़ सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन और संगीन दिमागी मसाइल पैदा होते हैं। गुर्दों के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है और खून में पानी कम होने से दिल को तेजी से खून सप्लाई करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शदीद हालात में हाइपोवोलीमिक शॉक का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जानलेवा है। ये एब्सोल्युटली कोई छोटी बात नहीं है। तो इस मसले से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं घर पर करने वाले आसान और बिल्कुल मुफ्त टेस्ट्स। पहला और सबसे काबिले एतमाद इशारा पेशाब का रंग है। अगर रंग हल्का पीला है तो हाइड्रेशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर रंग गहरा पीला या नारंगी है तो फौरन पानी पीने की अशद ज़रूरत है।
और बाय द वे, एक छुपी हुई बात यह भी है कि अगर रंग बिल्कुल क्लियर या साफ है तो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिया जा रहा हो, जो कि खुद एक इशू बन सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है स्किन पिंच टेस्ट। अपने हाथ की जिल्द को थोड़ा सा पकड़ें और फिर छोड़ दें। अगर जिल्द फौरन अपनी असली हालत में वापस चली जाए तो ज़बरदस्त, हाइड्रेशन ठीक है। लेकिन अगर स्किन पर झुर्रियां यानी रिंकल्स पड़ी रहती हैं तो ये वाज़ेह निशानी है कि जिस्म पानी मांग रहा है। आखिर में एक और अहम पहलू पर नज़र डालते हैं, पानी पीने का सही वक्त। सही मिकदार अपनी जगह, लेकिन वक्त भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही पानी पीना इंतहाई फ़ायदेमंद है क्योंकि रात भर जिस्म ड्राई रहता है। इसके अलावा खाना खाने से ठीक 30 मिनट पहले पानी पीने से डाइजेशन बेहतर होती है और वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और हाँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद फ्लूइड इंटेक ज़रूर करना चाहिए। वैसे कुछ आम गलतियां भी हैं जिनसे लाजमी बचना चाहिए। खाने के बिल्कुल दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीने से हाजमे का अमल काफ़ी सुस्त हो जाता है। एक ही वक्त में जल्दी से 4-5 ग्लास पानी एक साथ पीने से मैदे में बेचैनी होती है। और सबसे अहम, धूप में गर्म होने वाली प्लास्टिक बोतल से पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है क्योंकि खतरनाक केमिकल्स पानी में शामिल हो जाते हैं। इन सारी साइंटिफिक बातों के बाद अब सोचने का मौकाम यह है कि असल में एक आम दिन में हकीकत में कितने ग्लास पानी पिया जा रहा है। अपनी पर्सनल रूटीन को देखें, अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करें और इस बात को इंश्योर करें कि रोजाना की लाइफ में हाइड्रेशन को ठीक तरीके से मैनेज किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन के खामोश खतरात से महफूज रहा जा सके।